अब हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय सुरेश भी आइए और हम सभी छात्रों को मोटिवेट करिए। 6 बजे है। अच्छा, कोई बात नहीं। आप सभी लोग महामंत्र गायत्री से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहते हैं। गायत्री मंत्र से अपनी बात क्यों प्रारंभ करना चाहते हैं? क्योंकि मंत्र विज्ञान पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 80 वर्ष तक लगातार रिसर्च की है। जीवन के अंतिम समय तक 24 वर्षों तक कठिन तप उन्होंने किया। इस मंत्र में क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, 24 साल पहले अपने जीवन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यदि हानि होगी तो हमारा जीवन बर्बाद होना चाहिए, और यदि बेनिफिट होता है तो इसको पूरे समाज में इसको प्रचारित करना चाहिए। और इसके लिए अपने गुरु के निर्देश पर, जैसा कभी सुनते हैं कि भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान के लिए बोध गया में 20 वर्षों की कठिन तप किया था, जैसा कभी सुनते हैं इस देश में पिपलाद ऋषि पीपल का फल खाकर तपस्या किया था, जैसा हम सुनते हैं दुर्वासा ऋषि इस देश में दूब का घास खाकर कभी कठिन तप मथुरा में किए थे, उसी दुर्वासा और पिपलाद ऋषि की पावन भूमि मथुरा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव अपने 15 साल की उम्र से एक जौ की रोटी खाकर 24 वर्षों तक गायत्री मंत्र का उन्होंने कठिन तप किया। कितना? एवरीडे 6 घंटे, 24 घंटा में 6 घंटा एवरीडे इनका गायत्री मंत्र के जप में बीता। अपने गुरु के निर्देश पर रात के 1 बजे से सुबह के 6 बजे तक वो गायत्री मंत्र की उपासना किया करते थे। यानी 12:30 बजे वो एवरीडे उठ जाते थे। उनका सुबह कब होता था? रात के 12:30 बजे। और 6 बजे से वो लोगों से मिलना शुरू करते थे, आपकी क्या समस्या, आपके क्या प्रॉब्लम है। और इस तरीके से उन्होंने गायत्री मंत्र को 24 वर्षों तक 24 लाख प्रत्येक वर्ष, और 24 को 24 से गुना कर दीजिए तो 24 लाख का 24 महापुरुष शरण उन्होंने गायत्री मंत्र किया। और गायत्री मंत्र जब उनका सफल हुआ तो 5 काम आज पूरी दुनिया के सामने ऐसा है परम पूज्य गुरुदेव का, जिनकी कोई सानी नहीं। गिनीज ऑफ बुक में ये नाम। पहला इनका चमत्कार क्या है? 24 वर्षों की तपस्या के बल पर उन्हें 3200 पुस्तक की रचना किया। 3200 पुस्तक, ऐसा कोई राइटर भी नहीं है जो 3200 पुस्तकों का लेखन किया हो। और कौन सा बुक? आज समस्या, आज की समाधान, आज की समस्या का समाधान कैसे होगा? जैसे उनका है परिवर्तन के महान क्षण। विज्ञान तो मरेगा पर बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारों की नासमझी, बुद्धिमानों की मूर्खता, शिक्षा नहीं विद्या भी, भाव संवेदना की गंगोत्री, वही व्यक्ति जीवित है। जीवित व्यक्ति की पहचान करने के एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया कि कौन व्यक्ति जीवित है? जिसका रक्त गर्म है किंतु मस्तिष्क ठंडा है और हृदय कोमल है तथा भावनाएं शुद्ध है। एक स्वस्थ मनुष्य का कितना अच्छा डिफिनेशन दिया कि हमारे खून गर्म का मतलब हमारे ब्लड में ऐसा उबाल होना चाहिए, ऐसा जोश होना चाहिए जैसा जोश खुद्दीराम बोस के अंदर था। आमे दो विदाई आमे घुरे हंसी, जैसा जोश संत कबीर जी के पास था, जिन्हें कागज कलम को छुआ नहीं और बड़े बड़े पंडितों को धराशायी कर दिया। इब्राहिम लोदीन तत्कालीन शासन, उनके बैसाखी, उनके चौपाइयों को सुनकर इतने क्रूर हो गए जब उन्होंने कहा था पत्थर पूजे यदि हरी मिले तो मैं क्यों न पूजूं पहाड़, इससे अच्छी तो चक्की बली, पीस कूट का है संसार। कबीर जी ने कहा यदि काकर पत्थर चुन के मस्जिद दियो बनाए, काकर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? खुदा बहरा है क्या जो उसको उससे आप बुलाते हैं? यानी दोनों को उन्हें ईश्वर का तत्व दर्शन समझाया कि ईश्वर का वास्तविक रहस्य क्या है। संत कबीर, उनको इब्राहिम लोदी हाथियों से कुचलवाया। उन संतों के पास Z+B की कोई सुरक्षा नहीं थी। आप इतिहास में सिलेबस को आज गायब कर दिया गया है। इब्राहिम लोदी कितना कठिन अत्याचार संत कबीर जी के पास आज से 600 वर्ष पहले किया। संत सूरदास को उन मुगलों ने किस तरीके से अत्याचार किया। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रहीम खान खाना, तुलसीदास, ये सारे संत लोग मुगलों के जमाने में पैदा हुए और उनकी नहीं संतों के पास शासन कोई Z+B की सुरक्षा नहीं थी। लेकिन एक संत अकेले शासक पर भारी पड़ा। ये अध्यात्म की ताकत है, गायत्री मंत्र का चमत्कार है। और मित्रों, संतों के बाद सुधारकों का नंबर आता है। जब यहाँ बहुत तरीका से धर्म के नाम पर अंधविश्वास, इनके पति मर गए तो उनकी पत्नी को जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी पति के साथ वो आत्मदाह कर लेती थी। तब राजा राम मोहन राय की भाभी का नंबर आया, तब उन्होंने उनको रोका और उस सती प्रथा के खिलाफ उन्हें आंदोलन चलाया। सारे उस समय तक बुद्धिमान लोग, हमारे जो ब्राह्मण देवता लोग थे, बोले ये हिंदू धर्म को खत्म कर देगा, पति मर गया, पत्नी को जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है।
बोला लेकिन यदि पत्नी मर गई तो पति को जिंदा रहने की आवश्यकता क्या है? पति 10 शादी कर सकते हैं, ये छूट किसने दिया? लेकिन आज जब अच्छा काम किया राजा मान राय ने, तो उनको आज इतिहास में पढ़ाया जाता है। जो उनका विरोध किए वो कोर्रा चौक के जो गटर वाला नाली है ना, उसमें समा गए। इतिहास में उनका कोई पता चलता है क्या? इसलिए दूसरा, अहिल्याबाई, ज्योतिबाई फुले, ये सुधारकों की टोली आई। शहीदों के, संतों के बाद सुधारकों की टोली, और सुधारकों के बाद शहीदों की टोली। शहीदों की टोली, एक से एक बढ़कर शहीद लोग देखिए आजादी के आंदोलन में। यही बिरसा मुंडा से देख लीजिए, उसके पहले हुल विद्रोह के 1955 के से उन क्रांतिकारियों को देखिए जो भोगनाडी में 50,000 की संख्या में जमा हुए थे। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, उनकी दोनों बहनें, कितनी उत्कट संकल्प था। 20,000 लोग उस क्रांति में मारे गए थे। 57 के पहले 55 ही हमारे झारखंड में हुल विद्रोह हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। कितना जोश था उनके अंदर, ऐसा जोश, इतनी उनके अंदर जीवनी शक्ति थी। कितना जीवनी शक्ति कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते होंगे, जिनने कहा भारत को जगाने का 2 मंत्र है। एक मंत्र वंदे मातरम, जिससे देश को आजादी मिलेगी, लेकिन दूसरा मंत्र जो अभी गुप्त है, आजादी के आंदोलन के बाद प्रकट होगा, जो पूरे भारतवर्ष में पूरा विश्व को जगा देगा। वो मंत्र क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं गायत्री मंत्र। बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ये सारे महापुरुष लोग, गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, एक स्वर से गायत्री मंत्र की वैज्ञानिकता को उन्होंने स्वीकार किया। और कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को पेट में ट्यूमर हो गया था, उनको ऑपरेशन कराने की बारी आई, तो जब क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता ऑपरेशन के पूर्व, बोला हमको क्लोरोफॉर्म मत सुंघाइए, बल्कि हमको गीता का ग्रंथ दे दीजिए, हम गीता पढ़ते रहेंगे। अब हमारा पेट का सर्जरी कर लिए, चीड़ फाड़, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब हो गई, और वो महापुरुष उप तक नहीं किया। ऐसे ऐसे जज्बा आज भी हम लोग जीवित हैं, जीवन है, लेकिन आज क्या है? जीवित व्यक्ति का आज हर आदमी का खून ठंडा हो गया है। जो अंग्रेजों के खिलाफ वाल लेता था, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। आज हमारे सामने जितने अनित्य अत्याचार हो, लेकिन हमारे खून में वाल नहीं होता है। आज हमारे खून में क्रोध की मात्रा बढ़ गई है। थोड़ी थोड़ी सी बात में हम क्रोधित हो जाते हैं, तुनक जाते हैं, तुनक मिजाजी हो गए हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुंठा में आ जाते हैं, इतना क्रोध से भर जाते हैं कि भाई भाई का लोग मर्डर कर देते हैं। अपनी माँ को भोजन मांगा, अभी अखबार में पढ़े होंगे, भोजन देने में उनकी माँ देर की तो पीट पीट कर अपनी माँ को मार डाला। ये क्या स्वस्थ आदमी की पहचान है क्या? जिसका रक्त गर्म, अर्थात पर्याप्त मात्रा में जिनके खून में हीमोग्लोबिन हो। पहला स्वस्थ, दूसरा जोश हो, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। रक्त गर्म किंतु मस्तिष्क ठंडा। सोचो जरा, करो मन में विचार, ये जो काम करने जा रहे हैं इससे होगा हमारा सपना साकार। सोचे, किसी काम को सोच समझ कर जब करते हैं, ठंडे दिमाग से करते हैं। इसलिए ऋषियों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, स्वस्थ मनुष्य की दूसरी पहचान उसका मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए, सोच समझ करके, ठंडे दिमाग से। कहते हैं जिसके मस्तिष्क में चंद्रमा तत्व की वृद्धि होती है। जब कुंडली दिखाते हैं, बच्चे का जन्म होता है, विज्ञान था, ज्योतिष का विज्ञान, किस नक्षत्र में, किस काल में, किस समय में पैदा हुआ, इसके किस तरह के गुण होंगे, ये ज्योतिष विज्ञान की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में होती थी। अभी शुरू किया है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार ने ज्योतिष, तो उसमें बता दिया जाता था। तो कहते हैं ज्योतिष विद्या में कि जिस बालक के मस्तिष्क में चंद्रमा तत्व की वृद्धि हो जाती है, वो साइंटिस्ट बनता है, बड़ा बुद्धिमान होता है, वो अधिक अंक लाने वाला होता है। लेकिन जिसका स्ट्रेस होता है, माथा गर्म रहेगा, बाद में क्रोध करेगा, बाद में तुनक मिजाजी होगी, वो सोच समझ करके किसी विचार को नहीं कर सकेगा। मेडिटेशन से हम चंद्र तत्व की वृद्धि कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्न चंद्र प्रचोदयात्। चंद्र तत्व के तो मस्तिष्क हमारा ठंडा होना चाहिए, और भावनाएं शुद्ध, कैजुअल बॉडी, कैजुअल फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारा मन निर्मल हो। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितने लोग सफल हुए, उनके जीवन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष का कोई स्थान नहीं रहा। बस उसका एक ही लगन, लागी ऐसी लगन, उसका एक ही लक्ष्य, उसका एक ही ध्येय रहता है, हम सफलता कैसे प्राप्त करें। इसी उधेड़ बुन में रात दिन लगा रहता है, अर्थात उसका कैजुअल बॉडी सही दिशा में जा रहा है। एक जगह अर्जुन को दिया गया मछली के लिए स्वयंवर में था कि भाई मछली की आंख में मार ला है, लेकिन कहाँ चक्का घूम रहा है, कुएं में देखना है मछली की आंख को, मछली ऊपर है, और देखना है कुआं के पानी में उसकी परछाया। और उसके बाद सभी लोगों को पूछा, बोला चक्का दिख रहा है, कोई बोला चक्का का पंख दिख रहा है, किसी ने क्या बोला। लेकिन अर्जुन से पूछा गया तो बोला केवल हमको मछली की आंख दिखाई पड़ रही है,
केवल मछली की आंख, और उन्हें कहते हैं फतह कर लिया। तो ए फॉर एम, हमारा लक्ष्य क्या हो। तो मित्रों, ये गायत्री मंत्र जो हम यहाँ कराते हैं हम लोग, ये सामूहिक मेडिटेशन, ये आपके अंदर उसी तरीके से हम जो 90% और 10% की बात हुई, जो अंदर का जो हमारा है, जो बुनियाद है, कहते हैं जिसकी नींव जितनी गहरी होगी, तो हमारा नींव क्या है, हमारे अच्छे विचार, हमारी अच्छी भावनाएं, हमारे अंदर का सोच, हमारे आज मनुष्य के मन तो है लेकिन मन में मनोबल नहीं है, ढुलमुल हो जाता है। आज संकल्प लेते हैं, कल डेरा में जाकर तुरंत फेरा लग जाता है दोस्तों का, अरे यार कहाँ जा रहे हो, केकड़ा वाले दोस्त हमारा लगा हुआ है, केकड़ा झारखंड में उसको क्या कहते हैं, रांची में जाएंगे तो वहाँ है बुट्टी मोड़ के पास कोकहर है वो, लेकिन अब थोड़ा सा शुद्ध कर दिया गया कोकहर कहाँ पाया जाता है जानते हैं, हमारे खेतों में। कहते हैं उसका 8 पैर होता है। जब हमारे वनवासी लोग जब केकड़ा पकड़ता है तो केकड़ा को टोकरी में रख देता है पकड़ कर, लेकिन एक केकड़ा ऊपर चढ़ना चाहता है तो दूसरा केकड़ा उसमें पैर लगा देता है, अरे यार कहाँ जा रहे हो, मैं तो बीड़ी पी रहा हूँ, तुम भी पियो। और नौजवान लोग कहते हैं मेडिटेशन हो रहा है, तो बीड़ी उन्हें कहते हैं यार तुम लोग सुरेश जी के चक्कर में फंस गए हो, अभी मेडिटेशन करने का है। तो भैया से हम लोग पूछते हैं क्या अभी बीड़ी पीने का समय है भैया, बीड़ी पीने के लिए आपको पिताजी भेजे हैं क्या, सिगरेट का कस लेने के लिए भेजे हैं क्या, बियर और रम और विस्की पीने के लिए, पार्टी के लिए। हम लोग कल 8 बजे प्रचार करके लौट रहे थे, तो बगल एक लॉज में 8-10 लड़के एकदम बरामदा में बैठे, लग रहा है कि इन सभी लोगों का जेब पेशी में चैन हो गया है, पैसा कहीं से आने वाला है। बोला तू ही तो कोर्रा के सान लगो ही, तुम चल जी भी तो यहाँ सब गड़बड़ हो जी, तो हमें तो बहुत मजा हम निकला गो। अब उसको कोर्रा का सान बता रहा है कौन, जो बियर ढार रहा है। अब उन लोग को जो कहते हैं भाई, उनको हम कहते हैं कि आप बीड़ी जला रहे हो अपने मुंह में और गड़बड़ कहते हो हमको। भाई हमारे यहाँ हिंदू धर्म में देखते हैं कि जो आदमी जब मर जाता है तो उसका मुखाग्नि किया जाता है बॉडी के संस्कार के पहले, और आप ये जवानी में ही मुखाग्नि कर रहे हैं, अपने से बीड़ी सिगरेट धराए हुए हैं जीते जी। इसीलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, समझदारों की ना समझी और बुद्धिमानों की मूर्खता इस दुनिया में अनर्थ पैदा किया। जितना अनर्थकारी शक्तियां आज दिख रही है, आज जितने देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, कौन विद्वान लोग प्रदूषण बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। 20वीं सदी आते आते ये सारी समस्या पहले प्राचीन काल की तुरंत हो गया। एक पक्ष को लोगों ने पकड़ लिया, टेक्नोलॉजी। कौन टेक्नोलॉजी? विज्ञान वाली टेक्नोलॉजी। बस पूरी दुनिया कर लो मुट्ठी में, टेक्नोलॉजी आ गई, विज्ञान आ गया, पैसा आ गया, फिर क्या कहना है भाई। 120 के स्पीड में हम गाड़ी चलाएंगे, हम एयर लिफ्ट करेंगे, एयरलाइंस से हमारी यात्रा होगी। लेकिन पर्सनालिटी के मामले में आदमी डैमेज हो गया। लेकिन एक दूसरा टेक्नोलॉजी हमारे देश में था, जो इस टेक्नोलॉजी के बल पर इस देश में कभी सतयुग था, जिस टेक्नोलॉजी के बल पर इस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना धन था हमारे देश में। इस टेक्नोलॉजी के बल पर कभी हमारा देश जगत गुरु था, नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला था, जहां देश विदेश के लोग आयुर्वेद से लेकर ज्योतिष से लेकर भूगोल से लेकर गणित से लेकर ये सारा विषयों की पढ़ाई, नालंदा वायु विज्ञान क्या है, विद्युत विज्ञान क्या है, अंतरिक्ष यात्रा का विज्ञान क्या है, वो सारा टेक्नोलॉजी, परमाणु विद्या क्या है। कहते हैं परमाणु पोखरण परीक्षण साइंटिस्ट नाम लेते हैं, लेकिन इस देश में सबसे पहले तो कनाद ऋषि ने परीक्षण किया था। क्यों? क्योंकि पदार्थ के छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और कण से ऋषि का नाम ऋषि कनाद। उनकी प्रयोगशाला कहाँ थी? हरिद्वार में, जहां पर हमारे आचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने अपना वैज्ञानिक लैब बनाया है। उसी जगह पर गुरुदेव ने कहा उसकी वाइब्रेशन यहाँ जमा है, कभी कनाद ने इसे तप किया था, इसलिए हम यहाँ प्रयोगशाला बना करके और पूरी दुनिया को इस टेक्नोलॉजी से अवगत कराना चाहते हैं, इस विद्या से, जिस जीवन विद्या के अभाव में आज इंसान जीवन तो है लेकिन जीवित तो है लेकिन जीवटता नहीं है। आज मनुष्य के अंदर प्राण तो है लेकिन इंसान प्राणवान नहीं है। आज उसके पास मन है लेकिन मनोबल नहीं है, उनके पास आत्मा है लेकिन आत्मबल नहीं है। आदमी के अंदर सस्पिशन है, लेकिन जब अध्यात्म का बल, ऐसी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के बल पर हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार किया था, जिनने कहा था अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सके। जहां लोग फाहियान के जमाने में, चीनी यात्री का नाम सुने होंगे, दिल्ली संग्रहालय में उनका डायरी अभी तक जमा है, फाहियान और वेनसांग, 2 यात्री जो चीन से आया, और उन्हें अपना डायरी में लिख कर क्या गया कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हम घूमे। चाणक्य से मिलने के लिए आया था, देश के जो गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री देश के थे। चाणक्य पटना के किनारे घड़े में गंगा जल भर रहे थे, और उसी से उन्हें पूछा
कि इस देश के प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे? चाणक्य कुछ नहीं कहा, बोला प्रधानमंत्री इस झोपड़ी में मिलेंगे। और जब झोपड़ी में पहुंचा तो देखा वही जो पानी भर रहा था, वही जब घड़ा रखा और बोला मैं ही हूं इस देश का प्रधानमंत्री। चाणक्य से पूछा वेन्सांग और चीनी यात्री फाहियान, उन्होंने हम बोलते तो वह गलत बात होती, दिल्ली संग्रहालय में, कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोला हमारी एक ही दिल इच्छा है कि हम एक काली गाय खरीदते और उसका दूध पीते, लेकिन राजकोष से इतना पैसा नहीं मिल पाता है जो हम अपनी काली गाय खरीद सके। लेकिन इस देश के राजनेता लोग BMW कार, और कौन कौन, अभी झारखंड में चाहे जनता का नक्शा बदला हो नहीं, झारखंड की बात छोड़ दीजिए देश के, लेकिन हर साल हमारे राजनेताओं की सैलरी बढ़ रही है, सुख सुविधा बढ़ रहे हैं। ये राजनेता में बदलते चले जा रहे हैं। देश के जननेता परिवर्तन राजनेता के रूप में है। राज करो सिर्फ अपना, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। एक बार मुखिया चुनाव जीत जाओ और बस 5 शहरों में जमीन खरीद लो। आवाज तो क्या उठाते हैं? चुनाव जीतने गरीबों की आवाज उठाई जाए, गरीबों की आवाज उठाई जाए। भाई कैसा कौन सा मंत्र आपके पास है कि गरीबों की आवाज उठाते उठाते 5 शहरों में आपकी बिल्डिंग बन गई? साइकिल भी आपके पास नहीं थी, 5-5 गाड़ियां आ गई। कौन सा गरीबी का मंत्र आपने सीख लिया? भाई हम तो गायत्री मंत्र सीखे, आप गरीबी का मंत्र सीखें, और ये गरीबी का मंत्र आपको कहां ले गया? इसलिए मित्रों, ये अध्यात्म कहता है जियो और जीने दो। ऐसा नहीं कि हम अध्यात्म के शरण में आएंगे पास तो हमारे पास धन की कमी होगी, अध्यात्म के शरण में आएंगे पास तो हमारे पास विद्या की कमी होगी। ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। एक टेक्नोलॉजी हमारे देश का था, जिस टेक्नोलॉजी आदमी को प्राणवान बनाता था, जो टेक्नोलॉजी मनुष्य को सेंट्रलाइज बनाता था, जिनके रक्त को गर्म करता था, जिसके मस्तिष्क को ठंडा करता था, जिनकी भावनाओं को कोमल बनाता था, जिनके विचारों को कहिए स्पिरिचुअल दिशा धारा में मोड़ता था, जो अच्छा कुछ काम करता था। मित्रों, आज वो जमाना कैसे आएगा? तो हम सभी लोगों को अध्यात्म विज्ञान के मर्म का जो टेक्नोलॉजी है, जिसका आधार है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक मंत्र है। ये कहिए अध्यात्म का वो मास्टर चाबी है जिसके माध्यम से बंद अकल के ताले को खुल सकते हैं। बनारस का पान खाने से बंद अकल का ताला खुलेगा कि नहीं हम तो नहीं बता सकते हैं, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। लेकिन यदि आप गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से अपने कक्षा में, अपने कमरे में 20 मिनट रोज, आज जितने नए लोग आए हैं वो सभी लोग अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं जिसमें व्हाट्सएप चलता है, वो नंबर आप आनंद जी के डायरी में नोट करा देंगे। 1 घंटा के अंदर सारा नंबर इस ग्रुप से जुड़ जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ का फोटो, आज का वीडियो और वो लिंक जिन्हें 2 आपने ध्यान किया अभी पे, गायत्री मंत्र और जो 13 मिनट का ध्यान था, ये दोनों मिलाकर के लगभग 20 मिनट का टाइम आपको रोज लगेगा। और 20 मिनट आप करते रहें। कोयला जैसा आपका जीवन है, कोयला को जितना धो लीजिए लेकिन कालिख नहीं जाने वाली है, लेकिन उस कोयले में एक छोटी सी आग की चिंगारी डाल दीजिए, सारा कोयला क्या होगा? लाल हो जाएगा और धीरे धीरे वो कालीपन खत्म होकर के सफेद राख में बदल जाएगा। आपके अंदर जो दुष्प्रवृत्ति है, जो आपके अंदर तमस है, जो आपके अंदर दुर्गुण है, जो आपके अंदर निगेटिविटी है, इस वायरस को यदि दूर भगाना है तो आप गायत्री मंत्र की चिंगारी को अपने जीवन में आप डालिए। 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर हम आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी आप जो देख रहे हैं, हमने भी 9th क्लास में गायत्री मंत्र की दीक्षा इसलिए लिया था कि मैथ के जो सूत्र थे, मैथ का जो वो कहिए +b का जो था, जो बीज गणित कहते हैं, और उसमें बहुत सारे जो चीज था, मैथ के मामले में हमारा माथा काम ही नहीं करता था। फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आता था। लगा कि इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा? तब किसी कार्यकर्ता के सलाह पर हमने गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ किया कि रोज मेडिटेशन करिए सूर्य का। हम बगोदर हॉस्टल में रहा करते थे। मित्रों, आज जीवन में जो भी चमत्कार दिखाई पड़ रहा है, ये मेडिटेशन का चमत्कार। 1 घंटा में एवरीडे सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, और उसके आधार पर आप लोगों के सामने आज एक संकल्प आया कि जवानी हमको मिली है। आज हम सोचते हैं कि भगत सिंह के जमाने में पैदा होते तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते। आज अंग्रेज से भी बड़ी चुनौती इस देश के सामने है। आज अंग्रेजों से भी बड़ा संकट इस देश के सामने है, और ऐसे समस्या के समाधान में यदि अपनी जवानी को लगा दें तो आज भी हम भगत सिंह की तरीके से समाज में प्रख्यात हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए पूजनीय हो सकते हैं। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, युग धर्म निभाने को
जो भी अकुलाता है युग धर्म निभाने को, जो भी अकुलाता है उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है। युग धर्म किसको कहते हैं मित्रों? जिसने समय की कीमत पहचानी। आज का जो समस्या है उसके समाधान में अपनी जवानी को आप यदि लगाते हैं और उसी मैच्योरिटी के बल पर हमने दिव्य संकल्प लिया कि झारखंड में भी एक मंच खड़ी होनी चाहिए, और इसीलिए हम 320 किलोमीटर की यात्रा हर सैटरडे को करते हैं। सैटरडे शाम में जनसंपर्क करते हैं और संडे को यहाँ क्लास करते हैं। यदि थोड़ा सा एक दिन सैटरडे को 1 घंटा का समय आप लोगों को मिल जाए, शाम में 4 बजे पहुँचते हैं, 5 बजे आप लोग यदि गांधी मैदान के पास जो विद्यार्थी के पास समय हमारे पास आए तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी लोग रहते हैं। उनके बीच में हम लोग इसी तरह मेगाफोन ले जाएंगे और नुक्कड़ करके बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं हजारीबाग में। ऐसे देखते देखते जो अच्छे विचार के विद्यार्थी हैं वहां से जुड़ता चला जाएगा, और यहां से जुड़ेंगे तो आपका कुछ नहीं घटेगा। घटेगा तो सिर्फ एक चीज, जो आपके अंदर घटियापन है, जो निगेटिविटी है वही घटेगा। बढ़ेगा क्या? जो आपके अंदर का कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बढ़ेगा, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, और कल से आज आप बेहतर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अध्यात्म का कैप्सूल है मित्रों वो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र विज्ञान है जो हमारी गांठें हैं, जो हमारे अंदर के सूक्ष्म नाड़ी है, जो बुद्धि का जो ग्रंथि है, गायत्री मंत्र के जप से उस नस नाड़ी जागृत होता है, उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और वहां से हमारे बंद कपट का जो ताला है वो खुलना शुरू हो जाता है, और देखते देखते हमारे अंदर मैच्योरिटी, हमारे अंदर का वो बुद्धि बल, हमारे अंदर का प्राण बल, हमारे अंदर का आत्म बल, हमारे अंदर का मनोबल वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र आपके जीवन का वो एक ऐसी वैज्ञानिक साधना है जिसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक 6 घंटा का जप ही नहीं किया, जप के साथ उन्हें तप भी किया। अपने गुरु के आदेश पर एक पाव जौ एक पहला जौ गाय को खिलाते थे। जौ गोबर के साथ निकलता था। अब गाय को जौ खिला दीजिए, देखिएगा लगभग 70% जौ खड़ा निकल जाएगा, 30% पेट में उसका पचेगा। और उस जौ को धो करके पानी से, जल से, और फिर उसको धूप में सुखा करके उसकी रोटी बनती थी। और उसकी एक रोटी और गाय का दूध, दही नहीं, उससे जो दही जमने के बाद जो घी निकलता था, मक्खन, उससे अखंड दीपक जलता था। जिस दीपक आने वाले 4 वर्ष के बाद 100 वर्ष पूरा होगा। 1926 में जिस दीपक में उनके गुरु हिमालय से आए थे वह दीपक निरंतर जल रहा है। आप जब हमारे साथ कभी एस्कॉर्ट में जाएंगे हरिद्वार तो उस दीपक का दर्शन वहां लिखा हुआ रहेगा, 1926 से अखंड प्रज्वलित। गुरुदेव ने कहा जब हम शरीर छोड़ेंगे तो अपनी प्राण चेतना इसी दीपक की बत्ती में जाकर समाविष्ट कर देंगे, और जो भी हमारी अनुपस्थिति हमारे जाने के बाद यहाँ की यात्रा करेंगे, उनकी जो भी अंदर की इच्छा है, अंतर मन का कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो भी व्यक्ति आएंगे और अपनी समस्या क्रिएट करेंगे, यहाँ लिख करके चाहे बोल करके चढ़ा देंगे, मित्रों उनकी समस्या का समाधान उसी प्रकार होगा जैसे हमारी उपस्थिति में हो रही। ये हजारों लोगों का अनुभव है। तो इसलिए आप लोग मनस्थिति तैयार करें। एक अच्छा मंच है, 6 दिनों तक आप मन से पढ़ाई करें। सप्ताह में 1 दिन आध्यात्मिक ऊर्जा लेने के लिए जो मेडिटेशन होता है सामूहिक, इसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। एक गाड़ी अकेले फंसा हो और एक आदमी धक्का दे रहा है, 2 आदमी धक्का दे रहा है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें 50 आदमी मिलकर धक्का देता बड़ी चढ़ाई को भी चढ़ा सकते हैं। तो सामूहिक एक्सपेरिमेंट यहाँ होता है, लेकिन केवल 1 दिन से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि एवरीडे 20 मिनट आपको अपने कमरे में खर्च करना होगा। 20 मिनट 20 मिनट गायत्री मंत्र के जप के लिए मित्रों, और 20 मिनट आप जो हमारे अभी आनंद जी आप लोगों को एक हॉस्टल में एक किताब ले जाएंगे, उसका सोने के पहले 5 मिनट का स्वाध्याय। जैसे कहते हैं कि कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के बाद फिर उसमें चमक पैदा करने के लिए आयरन करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है पहनने में, केवल धोने से काम नहीं चलता है। धोने तो गायत्री मंत्र का जप आपके मस्तिष्क को धोएगा, और जो गुरु जी की लिखी हुई किताबें हैं अपने सब्जेक्ट के अलावा यदि 5 मिनट उसको पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, आयरन की भांति, स्त्री की भांति, प्रेस की भांति आपके अंदर चमक पैदा होगी, एक नई जानकारी आपको मिलेगा और अंदर से आप अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये अध्यात्म विज्ञान के सूत्र हैं, साधना 20 मिनट, स्वाध्याय 20 मिनट, और सेवा। सेवा किसको है? सेवा के लिए विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मंच हमने हजारीबाग में खड़ा किया है। अभी भुइया टोला में पिछले 1 साल कोरोना काल से जिनकी माँ अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती है,
झाड़ू पोछा करती, जिनके पिता रिक्शा चलाते हैं, खमोचा में एक करते हैं, मूंगफली दाना बेचते हैं, वैसे दिनहीन स्लम एरिया के बच्चों को हम लोगों ने कॉड किया कि निःशुल्क हजारीबाग में है, घूमने के लिए हमारे पास टाइम है, पोर्न वीडियो देखने के लिए हमारे पास है, मोबाइल एंड आप लोग अच्छे हैं इसलिए तो यहाँ रहे। अधिकतर लोगों का टाइम रास्ते में जा रहे हैं, अभी लगा कि एक लड़का हमसे टकरा जाएगा, क्यों? क्योंकि मोबाइल छेड़ते हुए जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, मोबाइल देखते जा रहा है, बाएं चल रहे हैं कि दाएं, लगता है पूरा अपना जीवन उसी मोबाइल में घुसा देगा। इसी मोबाइल से इसका जन्म हुआ है और इसी में इसका विसर्जन और विलय हो जाएगा। इतना आदमी खो गया है, भले काम के लिए नहीं, लेकिन वहाँ अभी 3 लड़का ने समय दिया इस कोविड काल में। हर संडे और सैटरडे को छुट्टी रखते हैं, मंडे से फ्राइडे तक शाम में 5 बजे से 6 बजे, वहाँ के 5 से 6:30 6:15 इस तरह का समय रहता है। और 1 घंटा में विद्यार्थी लोग को इतना कुछ मिल जाता है, क्योंकि लोग मन से पढ़ाते हैं, टाइम नहीं काटते हैं। 1.25 से 1.5 घंटे में 30 से 35 बच्चे को वो रिकवर कर लेते हैं। लेकिन वो बच्चा को जो फायदा हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन जो हम पढ़ाने जाते हैं उसका कहिए कि हेजिटेशन दूर हो रहा है। अभी एक रितलाल जी जो वहाँ समय दे रहे हैं, उनका नशा तो पूरा छुटा ही, साथ ही साथ उनको बच्चा लोग जब इंग्लिश पूछा तो बेचारा बता नहीं पाया, तो उसको लगा बोर। अब वो क्या किए, वो लिए अपना स्वाभिमान से तैयारी करना शुरू किए, देखते देखते उनकी इंग्लिश ठीक होने लगी। इसलिए जब अच्छा काम करते हैं, कहते हैं जो मेहंदी पीसता है उसका हाथ पहले ही रंग जाता है, लगाने वाला का बाद में। इसलिए यदि आप लोगों के जो विद्यार्थी लोगों के पास 5 से 6 समय है, जो हेजिटेशन दूर, अपना कैपेसिटी विल पावर को यदि मजबूत करना चाहते हैं, तो गरीब बच्चों के लिए आप हमसे संपर्क करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है, आनंद जी का फ़ोन नंबर है। आप भुइयाँ टोला पहुँचेंगे, अभी घासी मोहल्ला में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको शुरू में हम लोग बुलाने जाते थे तो उल्टी गाली दे करके भागता था, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। हमको गाली दे रहा है और उसके बाद भी हम वहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि विवेकानंद बोला इसी भारत को छूना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा। आम आदमी के लिए तो केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठ गए हैं, आम आदमी पार्टी, भले उसमें सब गरीब लोग अमीर लोग अब आ गए हैं, लेकिन समाज का जो अंतिम आदमी है, अंतिम आदमी किसको कहते हैं? जिसके लिए ना कोई मुखिया है, ना कोई सरपंच है, ना कोई विधायक है, ना कोई मंत्री है, ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, कोई नहीं है। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि पढ़ाई से हमको क्या लाभ मिलेगा। उनके पिताजी भी 2 पैग पी करके सूरज अस्त और घासी मोहल्ला मस्त। मित्रों, आप जाएंगे तो आपको गाली सुननी पड़ेगी। ऐसे जगह में हम लोगों ने खुट्टा गाड़ा और वहां समय देने वाले 3 विद्यार्थी जॉब में गया। अभी 2 विद्यार्थी वहां और तैयार हुआ है। यदि 5-10 लड़का हमको ऐसे लोगों को 1 घंटा समय देने के लिए यदि मिलता है, तो उन विद्यार्थियों से हम लोग दूसरा पॉइंट भी यहाँ स्टार्ट करेंगे। और देखते देखते जहाँ गवर्नर साहब का कार्यक्रम अक्टूबर तक होगा, जो युक्त एक्सपो करेंगे, उसमें 5000 विद्यार्थी भाग लेंगे। झारखंड के गवर्नर साहब चीफ गेस्ट के रूप में उसमें होंगे। और तब आप लोगों को उस दिन गवर्नर साहब के हाथों, वो बच्चे से भी हम लोग बाल संस्था जिन्हें पढ़ाने जा रहे हैं, उससे मंच से हम लोग मंचीय कार्यक्रम कराएंगे। और उसमें जो टाइम देने वाले विद्यार्थी है, स्पेशल मेडल, सम्मान पत्र गवर्नर साहब के द्वारा उनके हाथों से उनको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग मजबूत होगा। इसी शुभकामना के साथ, मंगल कामना के साथ, बोलिए भारत माता की। अपनी बात को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।